नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं विजय कुमार द्विवेदी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। यदि आप अभी चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ओम शिव शक्ति क्लासेस परिवार का हिस्सा बन जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। आज मैं आप सभी के सामने सोलर सिस्टम टॉपिक लेकर आया हूं रोज़ की तरह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हिट होने वाला है। कारण मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि इसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम और हम स्वयं इसमें 2 से 3 घंटा टाइम ख़राब तो नहीं कह सकते, मैंने इन्वेस्ट किया है क्योंकि आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए मैं टॉपिक पे का श्री गणेश करता हूँ। चलिए, सोलर सिस्टम जो है तो हमारे सौरमंडल में पहले 9 प्लैनेट थे, 9 ग्रह थे। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये जो प्लैनेट की जो डिफिनीशन परिभाषा है वो उसे क्वालिफाई नहीं करता था। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपसे मैं वीडियो का बता दूं कि यदि मैं जो क्वेश्चन बोलने वाला हूं, यदि आप उस बारे में जानना चाहते हैं तभी आप वीडियो को देखें। सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णिमा को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, ब्लू मून क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम का, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं। यदि ये सारी जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। चलिए, तो मैं एक फिर से शुरू करता हूं। देखिए, सन जो है तो सोलर सिस्टम सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है और सूर्य की एज कितनी है? 5 मिलियन वर्ष है। और सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य जो है तो सोलर सिस्टम का मुखिया कहलाता है। ब्रह्मांड में 99% जो है सन है और 0.99% जो है तो सूर्य सन है और 0.01% अदर ग्रह हैं, अदर चीज़ें जो हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। और ऊर्जा का स्रोत जो है तो ब्रह्मांड का सूर्य ही है। सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक, अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और चलिए, तो मैं अब पहला ग्रह में चलते हैं। सूर्य के बाद जो पहला ग्रह आता है तो बुध ग्रह आता है। बुध, इसे मरकरी इंग्लिश में कहते हैं। बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण, यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो देखिए, मैं थोड़ा डिटेल से बात करूंगा आप सभी से कि जो बुध ग्रह होता है, बुध ग्रह जो होता है तो ये सूर्य का, ये देख सकते हैं आप, मरकरी ये है, ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। और यहाँ पे ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, केवल 88 दिन में करता है। हमारी पृथ्वी जो है तो 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, पर जो बुध ग्रह है केवल 88 दिन में करता है। और यहाँ की जो रातें होती हैं वो काफ़ी बर्फीली ठंडी होती हैं और दिन होता है तो काफ़ी गर्म होता है। यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और ये जो है तो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। और इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। जो शुक्र, इसे वीनस कहते हैं, ये पृथ्वी के समान ही होता है। पृथ्वी, ये अर्थ के समान ही इसकी संरचना मिलती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। यह बहुत ही चमकदार होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शुक्र ग्रह है और जो अरुण ग्रह है यूरेनस, ये दोनों अपोजिट साइड में, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, ये अपोजिट करते हैं। और जो शुक्र है और अरुण है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, यानी
सैटेलाइट नहीं होता है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर और प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यह एक वैज्ञानिक थे केपलर और एक वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं, कॉपरनिकस ने बताया। और केपलर ने ये बताया कि जो सभी ग्रह जो हैं तो वो खुद का चक्कर लगाते हैं, माने खुद ही घूमते हैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और रोटेट होती है, और सन सूर्य का राउंड भी चक्कर भी लगाती है। ये अपने आप में ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। तो इसी कारण दिन और रात, डे एंड नाइट, दिन और रात होता है। और जब सूर्य की परिक्रमा करती है और 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण यहाँ जो ऋतु परिवर्तन आता है हमारे अर्थ में, जो 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा, बसंत वगैरह, तो ये सूर्य की परिक्रमा के कारण होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताएं। दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती, इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर केपलर होगा, क्योंकि कॉपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूर्य ग्रहण के दौरान निम्न में से क्या होता है, आप बताएं। जो सूर्य ग्रहण होता है, अभी सूर्य ग्रहण जल्दी हुआ था, तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है बताएं आप सभी, जल्दी से अपने अपने आंसर बताएं, फिर मैं बता रहा हूं इसका डिटेल क्या है। देखिए इसका राइट आंसर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ध्यान दें यहाँ पे सेम SEM और SME, इसे याद रखें। SME, जो SME है तो ये सूर्य ग्रहण के दौरान, मतलब कि सन जो है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाती है, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। और जब SEM होता है तो सूर्य और मून यानी चंद्रमा के बीच अर्थ यानी पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इसे आप याद रखें, SEM, ये सेम, यानी कॉलेज तो सभी कोई किए हैं, तो सेमेस्टर जो है तो उसे सेम, शॉर्ट में सेम बोला जाता है। तो ये SEM जो है सन, अर्थ और मून, ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। SME इसे ही उल्टा कर लेते हैं, सन तो एक छोर में रहेगा ही, इसे अपोजिट कर देते हैं, तो SME सन, मून और अर्थ हो जाता है, ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसका राइट आंसर C विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3rd नंबर क्या कहता है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप सभी बताएं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चलिए तो बता रहे हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है तो बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह ये जो ऑप्शन नंबर A बृहस्पति दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते, पर बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। 67 उपग्रह हैं, अभी कुछ और नए खोजे देखे गए हैं। तो सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड सबसे बड़ा सौर मंडल का, ज्ञानीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट उपग्रह होगा। और जो हमारी पृथ्वी है, इसके उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा नाम है। चंद्रमा हमारी सूर्य की पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, नेचुरल। और ये शुक्र है, शुक्र का भी, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में, निम्न में से बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, बताएं आप सभी। ऐसे कौन कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बुध और शुक्र जो है तो इनके कोई उपग्रह नहीं है। और जो शुक्र है, शुक्र और अरुण जो है, ये शुक्र दूसरे नंबर का है, अरुण 7वें नंबर का। ये दोनों अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्ती ये चक्कर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 5th क्या कहता है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, आप सभी बताएं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, चलिए बताएं। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय। देखिए शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, 7 वलय। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। इसका नेचुरल जो उपग्रह है टाइटन है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होगा। और शनि ग्रह से संबंधित ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्या कहता है, पृथ्वी अपनी
कक्षा में गति करती है? बताएं। पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है किस दिशा से किस दिशा की ओर, इसमें डायरेक्शन बताना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका ए नंबर राइट, ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखिए पृथ्वी से संबंधित कुछ हम आपको रोचक जानकारी बताए दे रहे हैं, इससे संबंधित सारी जानकारियां। जो पृथ्वी है ये साइज यानी आकार में पांचवा सबसे, फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी नीला ग्रह इसे कहा जाता है, ब्लू नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। और पृथ्वी ही एकमात्र सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका देखिए ये माना कि ये पृथ्वी है तो इसका विषुवतीय व्यास यानी ये वाला व्यास जो है तो ये 12,756 वर्ग किलोमीटर 56 किलोमीटर है डायमीटर। इसका पोलर डायमीटर यानी इस प्रकार से कितना है, इसका 12,714 ये है। और ये जो पृथ्वी है इसका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसके जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसी कारण डे एंड नाइट जो दिन और रात होती है वो अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही होती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे के आसपास, 6 आवर के आसपास में सूर्य का एक चक्र परिक्रमण करती है। और सूर्य जो पृथ्वी है तो अपनी कक्षा में 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की गति से चल रही है। चलिए तो इससे संबंधित पृथ्वी की जो बनावट है ये थोड़ा शुक्र ग्रह से मिलती है, और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा नाम ये है, सूर्य के बाद सबसे निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और चंद्रमा जो है तो चंद्रमा के अध्ययन को, इसका जो उपग्रह है उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं, इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा में दो पर्वत हैं। सबसे बड़ा पर्वत जो है लीबरनीड्स, अभी चंद्रमा के लिए पिछले साल इसी सितंबर में, अगले महीना में जो सितंबर आएगा 1 ईयर हो जाएगा, वहाँ से मून माने चंद्रयान 2 सेकंड लॉन्च किया गया था, जो कि किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कंप्लीट नहीं हो सका मिशन। चलिए चंद्रमा से रिलेटेड और पृथ्वी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। ये वही क्वेश्चन है, पृथ्वी में दिन रात होने का क्या कारण है? तो देखिए इसका वही होगा, पृथ्वी का दिन रात होने का कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर का परिभ्रमण करना, नहीं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये होगा। चलिए दिन रात होने के कारण। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, इसे बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है और आपको देखने को मिलेगा, हर वनडे एग्जाम में ये आता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? देखिए इसका राइट आंसर रॉबर्ट पियरे होगा। ये माना कि ये अर्थ है, सपोज दैट कि ये अर्थ है, तो इसे ये नॉर्थ पोल रहता है, ये साउथ पोल रहता है। नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की और साउथ पोल की खोज एमंडसेन ने की। तो ये चीज़ याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आप सभी बताएं, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? बताएं आप सभी, जल्दी से बताएं। देखिए इसका राइट आंसर, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मैं इसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। चलिए इससे मंगल ग्रह की बात आई है तो मैं मंगल ग्रह से संबंधित सारी जानकारियाँ आप सभी को दे देता हूँ कि पृथ्वी जो लाल ग्रह का कारण ये है कि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है, तो लेयर लाल रंग इसका क्यों होता है? इसका क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है इसमें, इसलिए ये लाल होता है। यह पृथ्वी के समान ही इसमें भी 24 घंटे, मंगल ग्रह में भी पृथ्वी के समान ही 24 घंटे का दिन होता है। और ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बट ये 25 डिग्री झुका हुआ है। और इसके 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट या उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। जो डिमोस है, फोबोस और डिमोस जो है तो सौरमंडल का सबसे छोटा ये उपग्रह कहलाएगा जो मंगल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? चंद्र ग्रहण क्या है बताएं आप सभी। ये मून इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण क्या है बताएं। देखिए इसका राइट आंसर होगा चंद्र ग्रहण क्या है, बताएं आप सभी।
वही मैं बताया SEM सेम, जो सेमेस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है सेम, यानी सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो ये देख लीजिए आप कहाँ पे है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चंद्रग्रहण की घटना कब घटित हुई बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर, मतलब चंद्रग्रहण कब घटित होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, या मतलब जो भी है ऑप्शन देखकर आप बताएं सभी जल्दी। देखिए इसका राइट आंसर होगा चंद्रग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें। हमारे ओम शिव शक्ति क्लासेस की फाउंडर और हेड आदरणीय सरिता मिश्रा जी का ये उन्होंने ये संकल्प लिया है, संकल्पित हैं कि गांव-गांव के घर घर तक फ्री शिक्षा पहुंचाना है, क्वालिटी एजुकेशन। और गांव को यदि हमारा कोई भी भाई या बहन सीटेट क्वालिफाई करके टीचर बनने का सपना देखता है तो उसके सपने को उड़ान देना है, उसे सपने को साकार करना है, अपने फ्री एजुकेशन के माध्यम से हर संभव प्रयास करना है। और यही हमारा यही उद्देश्य है, लक्ष्य है। और आप सभी इसमें सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लगातार, हमारी टेक्निकल टीम आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और दिन प्रतिदिन, डे बाय डे हम इसमें सुधार कर रहे हैं। चलिए निम्न में से कौन सा सुमेलित है आप सभी बताएं, कौन सा मतलब कि सही है और बाकी रॉन्ग है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह देखिए राइट है, बुध ग्रह होगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध था। सबसे बड़ा ग्रह देखिए कौन सा है, बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल में सूर्य दूसरे नंबर का ग्रह को, सूर्य के बाद देखिए बुध के बाद शुक्र ही आता है। और सूर्य का सबसे दूर का स्थित ग्रह कौन सा है, देखिए नेपच्यून होगा। नेपच्यून गैस इसके बारे में मैं बता दूं आपको ग्रह के बारे में कि ये सबसे दूर पर स्थित, इसकी खोज जॉन गाले ने 1846 में 1846 में की थी। यह हरे रंग का होता है नेपच्यून, क्योंकि यहाँ मेथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे ऐसे नॉर्मल आँख से, आई से नहीं इसे व्यू किया जा सकता, इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। और चलिए थोड़ा सा इससे संबंधित हम बृहस्पति ग्रह से संबंधित भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति प्लेनेट, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात, ये सबसे कम समय में यानी 10 घंटा में अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे 12 घंटे में, 12 वर्ष में, 12 ईयर में पूरा करता है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।